प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राएं लगातार जारी। विपक्षी दलों का इंडिया में वोटिंग के समय जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कुर्सी के ऊपर बैठा दिया है। एक के बाद एक उनके हमारे भारतीय समाज में जो वो मुद्दे उठाते हैं वो फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड पर भी उनको नीची गर्दन करनी पड़ेगी। तो ये लोग गिद्ध की तरह नज़र बैठाए लगते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं। तो पूरी वीडियो का एक छोटा सा अंश काट कर दिखा देंगे कि देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, नरेंद्र मोदी जी को साइड में बैठा दिया, नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए किसी कर्मचारी को भेज दिया, खुद वहाँ के राष्ट्रपति नहीं आए। एक वीडियो आज हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरना वामपंथियों का, विपक्षी दलों का कहीं लंबे समय से अंदाज रहा है, आइडिया रहा है, ये उनका पोर्टे रहा है। सबसे पहले तो मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें पत्रकार पूछते हैं, ट्रम्प साहब भी बैठे हैं और मोदी साहब भी बैठे हैं, मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूछा गया कि अडानी के मामले के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या मोदी जी आप ट्रम्प साहब से कहेंगे कि अडानी के ऊपर एक्शन हो, क्योंकि अडानी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं वहाँ के कोर्ट में। तो मोदी साहब ने जवाब दिया कि देखिए वो एक प्राइवेट मामला है, किसी का व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए क्या किसी बड़े देशों के, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, इनके राष्ट्राध्यक्ष क्या अडानी मामले पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे? मोदी जी ने ये जवाब दिया। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये जवाब आते ही सब के सब जितने विपक्षी दल हैं और उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने इस वीडियो को एक अलग एंगल से ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भारत के मीडिया में तो सवाल पूछे नहीं जाते थे, अब अमेरिका में सवालों से पीछा कैसे छुड़ाओगे? ट्रम्प साहब ने खुद कह के ये सवाल पूछवा लिया और मोदी साहब की पोल खोल दी। अंधभक्तों के पप्पा फिसड्डी निकल आए, विश्व गुरु का पटाखा फूट गया। ये स्टेटमेंट लगातार सोशल मीडिया पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, उनको विदेश की धरती पर बदनाम करने की प्रक्रिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड के जरिए चलाई जा रही है। क्या ये सच्चा नहीं है? क्या इसमें सत्यता नहीं है कि दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या किसी व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको चर्चा करने के लिए बैठेंगे? द्विपक्षीय समझौते होते हैं, विदेश नीति होती है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और उनके रेस्पेक्टिव कर्मचारी विदेश मंत्रालय के होते हैं, वो साथ जाते हैं, एजेंडे के ऊपर चर्चा होती है। तो क्या मोदी साहब का मुंह भीगी बिल्ली जैसा हो गया जिस तरह से वामपंथी लगातार बता रहे हैं? क्या उनके मुंह का तेज उतर गया? क्या वो सवालों से भागते हुए अमेरिका गए थे और अमेरिका में उनकी पोल खुल गई? क्या हमें इस अंदाज से इसको परेशान चाहिए? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ट्रंप और एलोन मस्क के रिश्ते को एक किस नज़रिए से वो देखते होंगे, आप सोच लीजिए। उनके मसले में एलोन मस्क और ट्रंप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे देश का उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि बना रहा है, अमीरों की लिस्ट में शामिल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी लेकर अलग अलग क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो उनको पच नहीं रहा है। क्या एलोन मस्क को ट्रंप साहब जो सपोर्ट कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों में काम भी उनको दिया गया है, उनको अग्रसर करने के लिए उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, ये मोदी साहब कर देते तो कितना हवा हमारे देश में हो जाता पता है? अभी से कह रहे हैं ना, इतना पैसा माफ़ कर दिया, सब कुछ अडानी के लिए कर रहे हैं, पूंजीपतियों को गुलाम बना रहे हैं, अग्निवीरों को भी बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, अडानी के लिए फौज तैयार हो रही है। ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी ना। विपक्षियों को सिर्फ मौका चाहिए। दिक्कत अडानी अकेले उस नाम व्यक्तिगत से नहीं है, दिक्कत अडानी एक बिजनेसमैन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रेट इंडिया का, विकसित भारत का सपना दे रखा है, उसमें अडानी साहब एक बड़ा भूमिका निभा रहे हैं, वैश्विक मंच पर बिजनेस फैला रहे हैं और वो सक्सेस हो रहा है और उनको टेंडर पूरे देश विदेशों से मिल रहे हैं। दिक्कत यहाँ है, क्यों? क्योंकि ये नया मुकाम अडानी साहब लगातार हासिल करते जाएंगे और नए मुकाम हासिल करेंगे तो भारत का नाम होगा, और भारत का नाम हुआ तो बीजेपी का नाम, मोदी जी का नाम, और वो मोदी जी का नाम अगर होता गया तो भाई साहब विपक्ष की सरकारें कैसे आएंगी, उनका एजेंडा कैसे चलेगा? इसलिए अडानी क्या बनने वाला है वो इन्होंने पहले ही भांप लिया है, इसलिए सारे के सारे एजेंडे एक संयोजित तरीके से चलाए जा रहे हैं।
ये भी कहा उन्होंने कि इंडिया ने टैरिफ लगा रखे हैं, और मोदी जी मिले ही नहीं थे ट्रंप साहब से, उससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था, और सारे धरती पर जितने देश हैं सबके लिए ऐलान कर दिया कि जो जैसा टैरिफ हमारे ऊपर लगाएगा हम उतना ही टैरिफ उसके ऊपर लगाएंगे, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। 2 घंटे पहले ही हो गया तो मोदी जी की मुलाकात नहीं हुई थी। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस नेता कि मोदी के मुंह पर बेइज्जती कर दी, मोदी कुछ कर नहीं पाए। जिस तरह की भावना प्रधानमंत्री मोदी जी भारत माता के लिए, राष्ट्रवाद की लेकर चलते हैं, ऐसे ही ट्रंप वहाँ पर वैसी भावना लेकर कुर्सी के ऊपर बैठे। उन्होंने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णय लिए हों, या फिर जितने भी इलीगल काम हो रहे थे उनके खिलाफ फटाफट एक्शन लिए हों, अपनी जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए खुद की धरती पर उनके लिए कोई एक्शन लिया हो, ऐसे ही ट्रंप लगातार अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक्शन ले रहे हैं। लड़ाई में जो पैसा बर्बाद होता था उससे दूर हट रहे हैं। ये उनकी राष्ट्रवाद की भावना होती है और सबका हक होता है अपना राष्ट्रवाद की भावना को करना। उन्होंने निर्णय लिया, वो उनका डिसीजन है, और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके आगे बात रखते हैं तो वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पूरे देश से और दुनिया के देशों के लिए कर सकते हैं। तो क्या हमारे देश के लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। मैं सुनाना चाहूँगा, सुप्रिया सुनील थे कांग्रेस नेत्री, 99 सीट आई, जब बड़ी खुश हुई थी जैसे मैदान फतह कर लिया। उसके बाद पोल खुल गई हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो जमानत जब्ती होगी इनकी कितने दिन हो गए लगातार। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, कह रहे हैं कि ये हमारे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री पद का अपमान है। इनके स्टेटमेंट को सुनकर इनकी भावनाओं में जो बू है, बढ़ते हुए भारत के कद को लेकर, वो आपको साफ झलकेगी, न कि इनको वास्तव में हमारे देश की छवि से कोई सरोकार नजर आएगा। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है, ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते। शिवम ट्रंप साहब कुर्सी हटाते हुए नजर आ रहे हैं कि बैठो मोदी साहब, और लिख कर दिया है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए फोटो। मोदी साहब के लिए बोला है कि ही इज मेरे से वो बेस्ट नेगोशिएटर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ऑरा है। ये सारी शब्दें ट्रंप साहब ने मोदी जी के लिए बोली है। तो अब वो बातें कहाँ गई कि मोदी जी की बेइज्जती कर दी, अंध भक्तों के पप्पा की बेइज्जती कर दी, विश्व गुरु का गुब्बारा फट गया। कहाँ से ले जाएंगे वो बातें। ट्रंप साहब शिवम दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है ना, बड़ी इकोनॉमी है ना, वो शिवम मोदी साहब को इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर कोई भी वामपंथी और इस तरह के लोग, विचारधारा और नेताओं एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, नहीं कहेंगे अपने मन से। अरे हमारा देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई प्रशंसा कर रहा है और लिखित में दे रहा है, आप एक मेरे से अच्छे नेगोशिएटर हो, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं दिखानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोटे छोटे अंश आपको दिखाने हैं ताकि आपको ये फील हो सके कि मोदी का कद तो कुछ है ही नहीं। मोदी तो अंग्रेजी बोलना जानते ही नहीं, मोदी अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, इसलिए वो नेहरू या राजीव गांधी नहीं बन सकते। मुझे बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू और राहुल गांधी जी जैसी फराटेदार अंग्रेजी आनी ज़रूरी है? क्या अंग्रेजी उसी स्टाइल में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बोलते हैं उसी स्टाइल में बोलनी ज़रूरी है? हिंदी बोलते थे विवेकानंद जी, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। ये है हमारी संस्कृति। इन लोगों को तो संसद भवन में संस्कृत भाषा से भी परहेज होता है, जो आज मोदी जी की छवि के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात से आते हैं, नेटिव लैंग्वेज है वहाँ की गुजराती, लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है, उन पे स्ट्रॉन्ग उनका है। ऐसा अडानी साहब को
उनको हिंदी और अंग्रेजी भी कम आती है और स्थानीय लैंग्वेज अच्छी आती है उनकी, लेकिन क्या वो देश नहीं चला सकते जिनको वेस्टर्न कंट्रीज वाले स्टाइल में अंग्रेजी बोलने नहीं आती हो, और जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, ऐसे भी देश है और उनका बड़ा सम्मान करते हैं लोग। हमारे देश में आते तो हम भी सम्मान करते हैं। मोदी जी देश को चला सकते हैं, देश की जनता ने विश्वास जताकर कई बार दिखा दिया और आगे भी दिखाने वाली है। मोदी जी के ऊपर देश की जनता में विश्वास है कि इनके जिस तरीके से 1 पैसे और 15 पैसे वाला पहला खेल होता था वो चीज़ है ही नहीं। मोदी जी ने तो खुद कहा संसद भवन में कि मैंने 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोग जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेते थे, 3 लाख करोड़ रुपया का सालाना गबन कर जाते थे, उन सबको चुनावी परिणाम का नतीजा सोचे बिना दिमाग में उनको हटा दिया। ये होती है भावना, लाभार्थियों तक असल भावना पहुंचाने की, ये होता है सेवा का भाव। मुझे बताइए, नेहरू जी के बारे में मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था ना संसद भवन में, क्या कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे हमारे देश में चीन युद्ध होने के बाद। नेहरू जी के बारे में किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी धर्मपत्नी के साथ हमारे देश में है, और नेहरू जी राष्ट्रपति अमेरिका से बात करने के बजाय उनकी वाइफ के साथ ज़्यादा बात करने में विचलित थे, मगन थे। ज़्यादा फराटेदार अंग्रेजी बोलने वालों की और नेहरू की इस छवि को कहाँ धोकेंगे हम? बाकायदा रिटर्न में लिखा हुआ है। क्या ऐसी छवि चाहिए हमें, फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला? क्या उससे देश की छवि ऊपर होती है? या राहुल गांधी अंग्रेजी बोलेगा वहाँ की यूनिवर्सिटी में जा करके, उससे देश का पता चलेगा? राहुल गांधी वहाँ जाकर अडानी का जिक्र करेंगे और देश में कहेंगे लोकतंत्र कोलैप्स हो गया, दुनिया के देशों को कुछ करना चाहिए, तो उससे देश का मान बढ़ता है। बहुत सारे देशों को भी दिक्कत है और हमारे वामपंथियों को भी दिक्कत है कि भारत का कद बढ़ रहा है। भारत इजीली किसी के ड्रैकोनियन तानाशाही आदेश को भी अवहेलना कर देता है। इस बात से दिक्कत हमारे वामपंथियों को हो रही। हमारे विपक्षी दल, विदेशी बड़ी ताकतें जो हैं, उनके पिट्ठू बनना चाहते थे, बना रहना चाहते थे, उन्हीं की हाँ में बना रहना चाहते थे, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि हाँ, वो गुलामी वाला अंदाज आजकल नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये राष्ट्रवाद इतना बढ़ क्यों रहा है, सारी जनता मोदी के साथ लामबंद हो क्यों रही है? दिक्कत इन चीज़ों से हो रही है। मुझे समझिए, आगे आने वाले समाज में पूंजीपति ही देश की अर्थव्यवस्था में, देश की टेक्नोलॉजी में और नए मुकाम हासिल करने में प्राइवेटाइजेशन के जरिए, जिस तरह एलोन मस्क अपने परचम लहरा रहे, ऐसे ही निभाएंगे इसी देश में, और ये देश महान देश होगा, ये वास्तव में विश्वगुरु होगा। तो जलन हो रही है लोगों को, हमारे देश के लोगों को। ये बेइज्जती नहीं है भैया अगर किसी को कम अंग्रेजी आती है तो, ये बेइज्जती नहीं है भैया टेलीप्रॉम्प्टर पर वो राष्ट्राध्यक्ष देखकर पढ़ रहा है तो। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ना मतलब एक एक अक्षर पिन पॉइंट करके सोच समझ करके बोलना होता है, ये बेइज्जती नहीं होती। राजीव गांधी के कार्यकाल को लोग याद करते होंगे, उनके काल में भ्रष्टाचारों को याद करते होंगे, वो कहानी भी पता होगी कि यार कहाँ फंस गए, प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबको पता है कि देश की जिम्मेवारी क्या होती है, और एक छोटे से गरीब घर से निकल कर के ऊपर प्रधानमंत्री कुर्सी तक जानना, तो वो देश के अधिकारों की रक्षा करना आराम से जानता है। वो झुकेगा नहीं, वो स्वयं अपनी बेइज्जती अगर व्यक्तिगत कुछ हो रही है तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन देश के वेलफेयर के साथ दगा नहीं होने देगा। इसी बात से वामपंथियों को, विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है। अभी तो मंजिलें बहुत सारी छूनी बाकी, अभी तो रास्ते और बहुत सारे बनने हैं जो लगातार देखकर विपक्षियों को कांटे चुभेंगे। मोदी जी की व्यक्तिगत अगर उनको कुछ फील भी होता हो तो वो देश के साथ कुछ अलग से अपने व्यक्तिगत अच्छा व्यवहार उनके साथ हो, देश के साथ नुकसान हो जाए, वो चीज़ वो नहीं होने देंगे। ये देश की जनता जानती है, हम भी जानते हैं, और मेरे लिसनर जितने भी आप हैं वो आप भी जानते हैं। छटपटाहट होती रहे, लेकिन देश का नाम अगर भविष्य में ऊंचा होगा, या पूंजीवाद के जरिए ऊंचा हो, या प्राइवेटाइजेशन के जरिए ऊंचा हो, या भारत के प्रधानमंत्री का ओरा और ट्रंप साहब कुर्सी पीछे अपने हाथों से करने उनको बैठा रहे हैं, तो भाई आप समझ जाइए बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो रही हैं। और एक बात मैं आखिरी ज़रूर कहना चाहूँगा, अंधभक्त कहा जाता है मोदी जी के जितने चाहने वाले हैं उनको, अंधभक्तों के पापा मोदी जी को कहा जाता है। अगर देश के लिए दीवानगी अंधभक्त है तो ये अंधभक्ति जरूरी है। अगर राष्ट्र प्रेम आप में कूट कूट कर भरा हुआ है और कोई नेता और कोई राजनीतिक पार्टियां उसके ऊपर खरी उतर रही है उसी दिशा में, तो ये अंधभक्ति अच्छी है। अगर आपको अंधभक्त कह के लज्जा से टाइटल्ड किया जाता है तो आपको वामपंथियों की उस विचारधारा का बुरा मानने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पर गर्व करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते के ऊपर हैं और ये देश
विश्व गुरु बनने जाएगा तब आपकी भूमिका, इस गौरवान्वित भूमिका का डबल अंदाज आप स्वयं अपने रोंगटों से महसूस करेंगे। ये भविष्य में आपको बता रहा हूँ। छटपटा लेने दीजिए, कितने छटपटाते हैं, देख लेने दीजिए। बहुत बड़े बदलाव इस देश में होने वाले हैं, बहुत बड़े। वक्फ बोर्ड का टेबल हो गया रिपोर्ट, एक देश एक चुनाव, बहुत सारा पैसा जो इधर उधर बिचौलियों को, सत्ताधारी बिचौलियों को जाता तो सीधा जनता को जा रहा है। जनता यूटिलाइज कर रही है, स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो रही हैं। जहाँ जहाँ सवाल उठते हैं अब भी कि यहाँ पैसा नहीं लगाया, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, धीरे धीरे सरकार आती जाएंगी तो वो भी हो जाएंगे। सबके एक एक जवाब मिलते जा रहे हैं, चुनाव में भी मिलते जा रहे हैं, जनता विश्वास जता रही है। तो जितनी ज़्यादा लंबी सरकारें चलेंगी, हर सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। अब की बार MSME के ऊपर ध्यान दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हमारे प्रोडक्ट विदेशों में जाएंगे, यहाँ बनेंगे और यहीं से पूरी दुनिया के बिजनेसमैन जो हैं प्रोडक्ट को उठा करके मार्केट में बेचेंगे। ये होने वाला है इस देश में, इसलिए अब ये छटपटा रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता संसद में बयान दे रहे हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग का हाल क्या है, ऐसे करो वैसे करो। MSME को बजट के तहत खूब अब की बार सपोर्ट मिला है और स्टार्टअप बड़ी संख्या में उभरेंगे और उभर करके ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा बाजार, दुनिया इसके ऊपर निगाहें टिका रही हैं। AI हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो या और आने वाले समय में यहाँ पर बनाने के लिए मोदी जी अड़े रहते हैं कि यहाँ बनाओ भाई, दूसरे देश में बना करके यहाँ बेचोगे तो टैरिफ लगेगा। इस बात से वामपंथियों को दिक्कत हो तो हो, लेकिन देशभक्त मोदी जी के साथ है और उस सपने को संजोए अपनी आंखों में रखे हुए हैं। जवान अभी बाकी। नमस्कार।